नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डिफेंस एग्जाम मास्टरी पर। दोस्तों, मैं विकास सिंह पाल आज आपको स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक के कुछ बेसिक्स बताऊंगा। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिफेंस के सभी एग्जाम्स में लगभग पूछा ही जाता है, चाहे वो एफकेट हो या सीडीएस हो या एनडीए का एग्जाम हो। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए इस टॉपिक के बेसिक्स को हम जानते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो चलिए इसकी बात करते हैं अब। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जानना होगा बेसिक्स, जो इसके टर्म्स हैं उनका आखिर में क्या रिलेशन एक दूसरे से होता है। तो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो टाइम आपको पता ही है, डिस्टेंस आपको पता ही है क्या होता है, किलोमीटर, मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड को आप समझिए कि स्पीड इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस कवर्ड इन टी सेकेंड इज कॉल्ड एज स्पीड। ठीक है, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है क्या दोस्तों, डिस्टेंस अपॉन, बहुत ही बेसिक बात है, हालांकि ये काफी स्टूडेंट कहेंगे कि सर ये तो बहुत ही बेसिक से पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये क्लास 19 स्टूडेंट्स के भी लिए है जो कि बहुत ही बेसिक लेवल पर हैं, शुरुआत से शुरू करना चाहते हैं चीजों को। ठीक है, तो उनके लिए क्लास बहुत हेल्पफुल होगी, जो कि बिल्कुल शुरू से मतलब शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, तो स्पीड के देखिए यूनिट क्या हो जाएगी, डिस्टेंस की यूनिट कितनी होती है आपकी, किलोमीटर, और टाइम की यूनिट आपकी क्या होती है, आवर। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई दोस्तों, किलोमीटर पर आवर। एक और यूनिट होती है स्पीड की, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस की यूनिट मीटर और टाइम की यूनिट सेकंड में अगर ले ली जाए तो स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। अब मैं आपको कन्वर्जन रेट बताता हूं कि किलोमीटर पर आवर में से अगर स्पीड को आपको मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आप क्या करेंगे। किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में स्पीड को बदलेंगे दोस्त, तो यहाँ पर आपको 5/18 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। 5/18 से मल्टीप्लाई क्यों करना होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किलोमीटर अपॉन आवर है, तो किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मीटर होता है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, और 1 आवर इज इक्वल टू होता है आपका 3600 सेकेंड। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और फिर 2 5 या 10। ठीक है, और फिर ये 36 कटा कितने टाइम्स, 2 से 18 टाइम्स। तो ये हो गया आपका कुल मिला के कितना, 5/18। तो किलोमीटर पर आवर से जब आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर से जब आपको मीटर पर सेकंड में बदलना है कोई भी डाटा आपको स्पीड का, तो आप सीधे क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई। ठीक है, इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड से अगर आपको, इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा दोस्तों, अगर मीटर पर सेकंड से आपको कोई स्पीड किसमें बदलनी है, किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो आप फिर क्या करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में तो 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में तो 18/5। अब आपको क्या समझना है यहाँ पर, कि जब आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में सिमिलरिटी ढूंढें, और सिमिलरिटी जब आप किसी क्वेश्चन में ढूंढते हैं तो उसके साथ आपको डिफरेंसेस भी पता उसके लग जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, किसी क्वेश्चन को पढ़ेंगे बिल्कुल आराम से, जल्दीबाजी नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन में आप ढूंढेंगे कि सिमिलरिटी क्या है। ठीक है, तो सिमिलरिटी ढूंढने के साथ साथ आपको वहां पर उसके डिफरेंसेस भी पता लगेंगे। तो सिमिलरिटी कहिए या डिफरेंस कहिए, बात एक ही है। अब इसके अलावा और देखिए, ज्यादातर क्वेश्चंस में दो केस दे रखे होते हैं, केस 1 और केस 2। ठीक है ना, कंडीशन 1 या कंडीशन 2। तो आप ये करेंगे कोशिश कि वहां पर जहां पर भी पॉसिबल हो रहा है
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स बनाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स आखिर होता क्या है? जैसे कि दो कंडीशन है और वहां से एक इक्वेशन आई x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 और दूसरी इक्वेशन आई x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो दो कंडीशन से दो इक्वेशन दो वेरिएबल की, तो यहां से आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना। यहां से आप वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और आप इजीली इनको फाइंड कर लेंगे x और y की वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस में और देखिए यहां से आपको देखिए ये बहुत छोटा लग रहा होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है तो अपने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उनको सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि ये चैप्टर जरूर पढ़ें एक बार आप, है ना। तो क्लास 10th की एनसीईआरटी आपको पढ़नी है, कोई अलग से बुक लेने की आपको जरूरत नहीं है। एनसीईआरटी का ऐप भी अवेलेबल है आजकल तो प्ले स्टोर पर, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और एनसीईआरटी क्लास 10th का आपको चैप्टर नंबर 5 चैप्टर नंबर 3 आपको सॉरी पढ़ना है। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी ऑफ क्लास 10th और चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इतने से कॉन्सेप्ट को लेके अब अपने क्वेश्चंस करते हैं कुछ और देखते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना बनी रहती है। तो ये क्वेश्चन आपको सबको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, टू बाइकर्स ए एंड बी स्टार्ट एट सेम टाइम एंड राइड एट 75 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली टुवार्ड्स ईच अदर। दो बाइकर हैं जो कि ए और बी से सेम टाइम पर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सेम टाइम का मतलब क्या हुआ, जैसे कि सुबह 6 बजे ये इधर से चला और वो भी सुबह 6 बजे ही उधर से इस तरफ आया। ठीक है ना, तो एक की स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर और दूसरे की स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों की अलग अलग स्पीड है। अब यहाँ पर आप देखिए दोनों मिल रहे हैं कितने देर बाद 20 मिनट्स के बाद। तो चलिए इसको करते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। जैसे कि ए बाइकर है और बी बाइकर है और दोनों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया है। और मान लीजिए किसी सी पॉइंट पर वो दोनों मिले हैं और सी पॉइंट तक आने में इन दोनों को कितने कितने मिनट लगे हैं, 20-20 मिनट इन दोनों को यहां से यहां तक आने में लगे हैं। ठीक है, तो अब देखिए अब आप जरा सा कॉमन सेंस अगर लगाएंगे, जिसकी स्पीड ज्यादा वो ज्यादा दूरी तय कर गया होगा 20 मिनट में, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर गया होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए इसने डिस्टेंस ट्रेवल की d1 और इसने डिस्टेंस ट्रेवल की d2। बी से सी तक की दूरी d2 है और ए से सी तक की जो दूरी है मान लीजिए वो कितनी है d1 है। तो देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला अगर हम फॉर्मूला लगाए यहाँ पर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। अब इस क्वेश्चन में देखिए सिमिलरिटी ऑफ द क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्पीड दे रखी है आपको ए की कितनी 75 किलोमीटर पर आवर और यहाँ पर आपको टाइम दे रखा है मिनट्स में। तो बेहतर ये होगा दोस्तों कि आप इस 20 मिनट्स को आवर में चेंज कर लें। तो 20 मिनट्स को अगर आप आवर में चेंज करेंगे तो 60 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और 20 मिनट हो जाएंगे किसके इक्विवेलेंट 1/3 आवर के इक्विवेलेंट। तो आप क्या करेंगे कि ए से जो बाइकर चला है बी की तरफ और सी पर जाके वो मिला है बी से, ठीक है, तो वहां पर जो डिस्टेंस d1 आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां से आप देख सकते हैं स्पीड का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, स्पीड का मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, टाइम से। ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी 75 और इसका टाइम कितना 1/3 आवर। ठीक है, और यहां से आप देख सकते हैं इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 25। इसी तरीके से d2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी कितनी 60 मल्टीप्लाई बाई 1/3 और ये हो गया 20। ठीक है ना, किलोमीटर में आएगा ये पहला वाला भी और दूसरा वाला भी। अब आप देख सकते हैं कि टोटल डिस्टेंस इनकी कितनी हो जाएगी 25 और 20 जुड़ जाएंगे
तो आपसे ये पूछा गया है कि वो शुरुआती दौर में, शुरुआत मतलब चलने से पहले कितनी दूरी पर थे, तो D1 और D2 दोनों ऐड हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा कितना दोस्तों, 45। 25 और 20 को अगर आप ऐड करेंगे तो कितने किलोमीटर हो जाएगा, 45 किलोमीटर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। 2 men completes his journey in 8 hours. Sorry, क्वेश्चन नंबर 2, a man completes his journey in 8 hours. ठीक है, कोई व्यक्ति है जो कि अपनी जर्नी को 8 घंटे में पूरा कर रहा है और इस दौरान उसने पहला हाफ जो है वो 40 की स्पीड से ट्रेवल किया है और जो सेकंड हाफ है वो आपका 60 की स्पीड से उसने ट्रेवल किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसकी स्पीड, उसकी जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल की है वो कितना है, x है, तो x/2, फर्स्ट हाफ कितना हो जाएगा, x/2, अगर हाफ इस तरफ और बचेगा कितना, हाफ, ठीक है ना, तो x/2 डिस्टेंस उसने कितने से ट्रेवल की है, 40 की स्पीड से। ठीक है, यहां पर स्पीड है कितनी, 40, और सेकंड केस के लिए क्या दे रखा है, सेकंड केस के लिए जो बाकी की डिस्टेंस है x/2 और बाकी की जो डिस्टेंस है वो ट्रेवल की गई है कितनी स्पीड से, 60 की स्पीड से। तो आप देखिए यहाँ पर पहली वाली स्पीड के लिए, पहली वाली डिस्टेंस के लिए एक अलग टाइम होगा t1, और दूसरे वाले केस के लिए दोस्तों एक अलग टाइम होगा, क्योंकि स्पीड्स अलग अलग है, अलग अलग स्पीड है तो दोनों अलग अलग टाइम होंगे, t1 प्लस t2। और क्वेश्चन में आपको कंपोजिट टाइम दे रखा है कितना, t1 प्लस t2 की आपकी वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो आप क्या करेंगे, t1 की वैल्यू फाइंड करेंगे, और देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसी फॉर्मूले से देखिए सारे क्वेश्चन होंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में अगर इसको निकालें तो ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी, अगर t1 के लिए मैं कैलकुलेट करूं दोस्तों, तो डिस्टेंस कितनी है, x/2 है ना, x/2 यहां पर, और स्पीड से डिवाइड हो जाए, स्पीड कितना है, 40 है, तो 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 40 से, और इसको सॉल्व करने पर ये आएगा x/80। इसी तरीके से t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ डिस्टेंस है t2 वाले केस में भी, और यहाँ पर स्पीड कितनी है, 60 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा x/120, है ना। तो t1 टाइम आ गया आपका x/80 और t2 टाइम आ गया आपका कितना, x/120, जो कि स्पीड सेकंड के लिए है ना। दोनों में डिस्टेंस क्या है, x/2। चलिए अब दोनों का यहाँ पर आप देखिए कि ये जो है t1 प्लस t2 की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, t1 प्लस t2 की वैल्यू आपको गिवन है 8। ठीक है, t1 प्लस t2 की वैल्यू अगर आपको 8 गिवन है तो आप जोड़ दीजिए, चलिए इनको, x/80 प्लस x/120 इज इक्वल टू 8, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने पर आएगा यहाँ पर कितना, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा इनका कितना, 240 एलसीएम, फिर ऊपर आएगा यहाँ पर 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 8, और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका कितना, 384। x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा आपका, 384 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन भी इजी है। अ मैन परफॉर्म्स 2/15 of the total journey by train, 2/20 journey by bus, and the remaining 10 किलोमीटर ऑन फुट। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जर्नी आप क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप टोटल जर्नी मान लेंगे x है। अब x का 2/15 पार्ट, मतलब 2/15x गया है वो किससे, ठीक है, ट्रेन से। और देखिए 2/20 का मतलब देखिए
2 से 21 10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आप इसको क्या लिख दीजिए सीधे, 2/20 का मतलब क्या हो जाएगा 1/10x, ठीक है। और रिमेनिंग और बचा कुचा कितना है 10 किलोमीटर, तो सीधे यहाँ पर क्या ऐड करिए 10 ऐड करिए, और ये किसके बराबर है टोटल डिस्टेंस के बराबर होगा, क्योंकि रिमेनिंग में आ गया 10, तो ये किसके बराबर हो जाएगा टोटल x के बराबर, ठीक है। तो आपसे बेसिकली यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है x की वैल्यू, तो देखिए 10 के नीचे तो यहाँ पर 1 है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा इसका 30, एलसीएम 30 आने पर क्या होगा, इसको सॉल्व करिए, 15 से 2 टाइम्स कैंसिल होगा, 2 से 2 का मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा, और देखिए 10 से 3 टाइम ये डिवाइड होगा 30, है ना, 30 का 3 टाइम डिवाइड होगा तो 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो ये कितना हो जाएगा 3x, और यहाँ पर देखिए 1 है तो 1 का 30 में डिवाइड आप लगाएंगे 30 टाइम जाएगा, और 30 का मल्टीप्लाई 10 में होगा तो कितना हो जाएगा 300 इज इक्वल टू x। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 7x प्लस 300 इज इक्वल टू 30x, और यहाँ से आप देख सकते हैं 23x इज इक्वल टू 300 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 300/23 किलोमीटर। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई जो कि उसने ट्रेवल की है व्यक्ति ने, 300/23 किलोमीटर। ओके फ्रेंड्स, द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एफकेट के एग्जाम में आया है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है हम आपको ये बताते हैं। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस, स्टॉपेजेस को हटा के द स्पीड ऑफ ए बस इज 80 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेजेस इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अगर स्टॉपेज को मिला लिया जाए, स्टॉपेज को काउंट कर लिया जाए, तो उसकी ऑन एन एवरेज स्पीड रह जाती है किसी बस की 60 किलोमीटर पर आवर। लेकिन स्टॉपेज को हटा के अगर उसकी स्पीड को काउंट किया जाए तो वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है कि एक घंटे में बस ने कितने का स्टॉप लिया। तो आप मुझे ये बताइए, यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा होगा दोस्तों कि 1 आवर में उसको कितने का लॉस हो रहा है, कितनी स्पीड का लॉस हो रहा है 1 आवर में। 1 आवर में उसको लॉस हो रहा है, कितनी स्पीड लूज कर रही है वो अपनी 80 में से 60 को माइनस कर दीजिए 20, तो 20 जो लॉस हुआ है वो किस में से हुआ है 80 में से। तो यहाँ पर ये सीधे सीधे आ गया 1/4 आवर। अब आपको देखिए अगर हाँ यहाँ पर मिनट्स में पूछा है तो 1/4 आवर्स को अगर आप मिनट्स में चेंज करेंगे तो 60 से क्या कर देंगे, आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 60 से मल्टीप्लाई, अगर सेकंड में करना है तो 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर 60/4 दैट इज यहाँ पर आंसर आ गया कितने मिनट्स, 15 मिनट्स का वो जो बस है वो 1 आवर में क्या लेगी, स्टॉप लेगी। चलिए बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन एफकेट में कई बार आया है और आने के चांसेस बने हुए हैं इसके। तो अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिखता है तो आप उसको जरूर करें, है ना। देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एफकेट के लिए, और आप ये मान के चलिए कि ऐसा कोई ईयर नहीं एफकेट या सीडीएस में या और भी एग्जाम डिफेंस के जो होते हैं जिनमें ये क्वेश्चन ना आए या ऐसा क्वेश्चन ना आए, है ना। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कोई ट्रेन है, चलिए एक ट्रेन बना लेते हैं छोटी सी, और उस ट्रेन की लंबाई है दोस्तों कितनी 110 मीटर, और जिसकी स्पीड, उस ट्रेन की स्पीड कितनी है 132 किलोमीटर पर आवर, इतनी स्पीड से वो ट्रेन चल रही है। तो आपको ये बताना है कि वो ट्रेन किसी ब्रिज, और उस ब्रिज की लंबाई कितनी है, उस ब्रिज की लंबाई है 165 मीटर, उस ब्रिज को वो कितनी देर में क्रॉस कर जाएगी। तो जरा सा अगर आप सोचें कि ट्रेन की जब आखिरी बोगी, ट्रेन की जब आखिरी बोगी का मतलब क्या है दोस्तों, ये पोर्शन ट्रेन का, जब ये पोर्शन
ब्रिज को क्रॉस करेगा तब हम मानेंगे कि ट्रेन ने ब्रिज को क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया। तो उसका मतलब क्या, आई मीन टू से दैट दोस्तों कि यहाँ पर ट्रेन अगर अपनी डिस्टेंस के बराबर, अपनी लेंथ के बराबर जब आगे निकल जाएगी और प्लस इस ब्रिज की लेंथ, तब उसको हम मानेंगे कि उसने क्या किया है, ब्रिज को कंप्लीटली क्रॉस कर दिया है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी वो, कई बार स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि कई बार 165 ही ले लेते हैं केवल। ब्रिज की डिस्टेंस में ट्रेन की जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी ट्रेन को, उसको कंप्लीटली क्रॉस करने के लिए 275 मीटर। और यहाँ पर आप स्पीड देख रहे हैं, स्पीड कितनी है, 132 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए फिर से सिमिलैरिटी नहीं है क्वांटिटीज में, तो आप क्या करेंगे, इस किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे। तो मीटर पर सेकंड में बदलने पर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 110, क्योंकि ये 6 से 3 टाइम डिविजिबल होगा और इस 6 से 22 टाइम्स, ठीक है। और फिर 22 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 अपॉन कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी स्पीड ये किस में आई, मीटर पर सेकंड में। और ये वाली क्वांटिटी आपकी क्या में आ चुकी है, पहले से ही ये मीटर में है। तो अब सिमिलरिटी ऑफ द क्वांटिटीज यहाँ पर हो गया, वो भी मीटर पर सेकंड में, और यहाँ पर भी क्या है, मीटर पर सॉरी मीटर में है ना। डिस्टेंस भी क्या है, मीटर में आ गई, स्पीड क्या में आ गई, मीटर पर सेकंड में। तो आपको टाइम पूछा गया है, तो देखिए टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पर टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा दोस्तों क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। वो डिस्टेंस कितनी, 275, और स्पीड कितनी, 110 अपॉन 3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका कितना, 7.5 सेकेंड, ठीक है। तो इस तरीके से आप स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।